ओम शांति। आज के अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर अनुभवों के सागर में जो खोए हुए रत्न हैं उनके हम अनुभव सुन रहे हैं। और बाबा के तो वैसे सभी बच्चे विशेष होते हैं, लेकिन बाबा का जो असीम प्यार होता है वो कन्याओं के ऊपर होता है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि कन्याएं मेरे दिल के डिब्बे में रहती है, दिलाराम की ये दिल के डिब्बी का खजाना है। और इस तरह से बाबा कन्याओं के ऊपर प्यार करता है, विशेष प्यार करता है। तो ऐसे ही आज हमारे पास अनुभव सुनाने के लिए आए हैं ममता बहन, जो बाबा के बहुत पक्के बच्चे हैं, कुमारी है, कन्या है। और कन्याओं को हमेशा बाबा के घर में बहनों के हमजिन्स समझा जाता है। तो वैसे तो आज सभी कल के 18 जनवरी के अव्यक्त स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सेंटर में सारी फूलों की सजावट करने की तैयारी में है। और ममता बहन भी सुबह से उसी में थे, लेकिन फिर भी आज वो अनुभव सुना रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें बाबा मिला, बाबा के कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। इन दोनों ही बहनों की ये विशेषता है कि कोकण में से ये निकले हैं, पूना में जॉब के कारण रहते हैं, लेकिन सारी लौकिक फैमिली कोकण में रहती है। और कोकण में वैसे भी माना जाता है कि ज्ञान में चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समाज के कारण, क्योंकि खान पान वहाँ का अलग है, कल्चर अलग है। वैसे कोकणी जो भी है रहते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत स्वीट होते हैं। तो वैसे ये दोनों ही कन्याएं बहुत स्वीट है बाबा की। और उसमें से इतने सारे बड़े फैमिली में से बाबा को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। इनके जो लौकिक भाई है महेंद्र भाई, वो भी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चलते हैं और बाबा के पक्के बच्चे हैं। तो ऐसे दोनों ही कुमार और कुमारी अच्छी तरह से ज्ञान में चल रहे हैं। इनकी विशेषता है कि ये जब भी सेवा होती है सेंटर में, 2 दिन छुट्टी होती है तो जरूर उसमें सफल करते हैं। और साथ ही में हमेशा स्माइली फेस रहता है, ये विशेष विशेषता है कि हमेशा खुश रहते हैं, स्माइली फेस रहता है। और कंपनी में भी सबको परिचय देने की सेवा करते रहते हैं। और इस प्रकार से अभी बाबा के घर में भी सोच रहे हैं कि कब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तो उनका ये संकल्प जल्दी से पूर्ण हो जाए। तो अभी सुनते हैं उनके ही मुखारविंद से कि उनको बाबा का परिचय कैसे मिला, कैसे वो ज्ञान में आए। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा और हमारी बड़ी दीदी अश्विन दीदी और आकांक्षा दीदी को सबसे पहले मैं शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मेरा अनुभव शेयर करने के लिए मौका दिया है। इस शरीर का नाम है ममता बहन। और मेरे पिताजी, माताजी, हम 3 बहनें और एक लौकिक भाई, ऐसे 6 लोग रहते हैं फैमिली में। बचपन से ही हमारे घर में भक्ति बहुत चलती है। जैसे कि मराठा कुल रहता है, उस कुल के हैं तो जो मंदिर में पालकी उठाना वगैरह जो भक्ति का रहता है वो मेरे पिताजी उठाते हैं। तो उनको पहले से ही भक्ति का बहुत शौक है, मतलब बहुत भक्ति करते हैं। तो हमें भी करनी पड़ती थी। और हाँ, मुझे भी बहुत पसंद थी भक्ति करने के लिए। मैं भी बहुत भक्ति करती थी। जैसे गणेश का 16 सोमवार का व्रत वो भी किया है मैंने। गणेश जी का मंगलवार रहता है वो भी रखती थी, लेकिन जब ज्ञान में आई तो छोड़ दिया। बाद में ऐसे ही भक्ति करते रहते थे। बाद में मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद मैं पुणे में आई। मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद मैं पुणे में आई। 2014 को मैं पुणे में आई। तब से यहाँ पर भी मैं स्वामी समर्थ का जो थेरगांव में रहती थी, स्वामी समर्थ का मठ है, वहां पर मैंने 8 दिन का पारायण किया था। तभी मैं नॉनवेज खाती थी। और मुझे नॉनवेज वैसे हम कोकण साइड में रहते हैं, तो वहाँ पे नॉनवेज फेमस है। वहाँ के लोग नॉनवेज ही बहुत ज्यादा खाते हैं।
तो हम लोग, मुझे तो इतना पसंद, बहुत नॉनवेज पसंद था। जब भी संडे रहता था तो माँ बनाती थे, और सोमवार को खाते नहीं थे क्योंकि हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है। वो उसका शिव जी का सोमवार मानते हैं सब, सब लोग मानते हैं कि शिव जी का सोमवार दिन रहते हैं। तो हम लोग सोमवार को नॉनवेज नहीं खाते थे। तो मैं क्या करती, सोमवार को एक दिन रुकती, खाना ही नहीं खाती, और सोमवार को रात को 12 बजने के बाद जब 5 मिनट हो जाती तब खाना खाती थी। तो माँ को पता था, इसलिए वो ज्यादा ही नॉनवेज बनाती थी। बाद में मैं पुणे में आई। ऐसे मुझे जॉब लगा है हिंजवड़ी में, मैं जॉब करती हूँ। जॉब लगने के बाद मेरी जो लौकिक और अलौकिक बहन है, मिनल बहन, वो 2016 को पुणे में आई। और वो पहले उसको फर्स्ट ईयर में बाबा का ज्ञान मिला था। तो वो मुझे बताती रहती थी कि हाँ, ये 7 दिन का कोर्स है, आप कर लो। मतलब भगवान कौन है, हम कौन है, जो तू ये भक्ति करती है वो सबको आप, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा ये हम कौन है। और मैं जब लौकिक में भक्ति करती थी, तब भी मैं लौकिक पिताजी है मेरे, उनसे पूछती रहती थी कि ये जो सीता है, उसको रावण ने भगा लिया, तो राम क्या करता था, उसकी तो पत्नी है, वो देवता है, तो उसको पता होना चाहिए। तो मैं ऐसे पिताजी से बातें करती थी। शिव जी है, जब माना शंकर है, वो उसको गुस्सा आने पर वो तांडव करता है, तो वो जो देवता है तो उसको गुस्सा आना ही क्यों चाहिए। जैसे ऐसे बहुत सारे सवाल रहते थे। बाद में कोकण साइड में शिव जी और शंकर की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो हमारे गणेश जी, बहुत बड़ा उत्सव, गणेश का बहुत बड़ा उत्सव रहता है। तो हमने वो भी पिताजी से बातें मतलब पूछती थी सवाल के, इसकी मूंछ ऐसे ही क्यों, इसको पार्वती ने ऐसे खड़ा किया, वो स्नान करने गई कि शंकर जी को पता नहीं था, ऐसे दंत कथाएं बताते कि शंकर जी को पता नहीं था क्या कि ये उसका बेटा है। उसको इतना गुस्सा ही क्यों आया, उसने इस सर ही क्यों काटा, और ये हाथी का ही क्यों लगाया। वो कुछ तो ऐसे मैजिक कर सकते थे कि उनका ही जो गर्दन कर दी वो ही लगा सकते थे, तो ऐसे क्यों लगाया, ऐसे पूछते रहते थे। पापा कहते थे कि ऐसे भगवान पे, मतलब देवताओं पे या फिर भगवान पे किंतु परंतु नहीं करने चाहिए, वो भगवान है, हम मनुष्य हैं। लेकिन मैं पूछती थी कि हाँ है ना, तो वो भगवान है, देवता है, तो उनको गुस्सा क्यों आता है, तो हमने और उनमें फर्क क्या है, ऐसे पूछते रहते बाबा। मेरे पापा बोलते थे रहने दो। बाद में उन्होंने मतलब मुझे कहा कि छोड़ दो, ये नहीं करनी चाहिए, जो सब लोग करते आए ना, तो हमें भी करना चाहिए, ऐसे मेरे पिताजी कहते थे। बाद में पुणे आने के बाद 2014 को मैं पुणे आई, मुझे जॉब लग गई। और मेरी लौकिक बहन मिनल, वो 2016 को पुणे में आई। वो मुझे बताती रहती थी कि कोर्स कर लो, 7 दिन का कोर्स कर लो, ये अच्छा रहता है। और मैं ऑफिस का टेंशन लेती रहती थी, बहुत टेंशन रहता था। तो वो बोलती थी कि कोर्स कर लो, आपका सब टेंशन दूर हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा हाँ ठीक है, मैं नहीं करूंगी, तो कर लो, एक बार करके तो देख लो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ओम शांति में जाकर, वहां पर जाकर नॉनवेज छोड़ देना पड़ेगा। और मुझे नॉनवेज बहुत पसंद था, तो मैं 7 दिन का कोर्स तो करूंगी, लेकिन मैं नॉनवेज छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा ठीक है चलेगा, नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, लेकिन कोर्स तो करके रहो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ऐसे 2-3 महीने हो गए, और 30 सितंबर 2016 को मैंने खुद उसको बताया कि मैं कोर्स के लिए रेडी हूँ, ठीक है मैं कोर्स करती हूँ। 2011 से 2016 तक वो मुझे फोर्स करती रहती थी कोर्स करके लो, लेकिन मैंने उसका कोई भी नहीं सुना, क्योंकि मैं बोलती थी कि मुझे शिव पर ही विश्वास है। जो हमारे गांव का मंदिर है, गांव में मंदिर है गिरोबा करके, उन पे ही बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। तो उसने कहा एक बार करके लो। ऐसे 5 साल वो मुझे समझा रही थी कि कर लो कर लो। तो मैंने नहीं सुना उसका। बाद में 30 सितंबर 2016 को मैंने उसे खुद कहा कि मुझे कोर्स करना है।
तो उन्होंने कहा ठीक है, जो थेरगांव में दिशा के लौकिक माता जी है, साक्षी बहन, उन्होंने मेरा कोर्स लिया। 1 अक्टूबर 2016 से 7 अक्टूबर 2016 को मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। उन्होंने उस कोर्स में नॉनवेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मिनल बहन ने पहले ही बता करके रखा था कि ये नॉनवेज छोड़ने वाली नहीं है, इससे पहले मत बताओ करके। और पैसे भी कोर्स में धारणा बताते नहीं है। तो कोर्स किया मैंने। बाद में मैंने उसे कहा कि जो तू रेगुलर जाती है मुरली सुनने, वो तो मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गया थी और मुझे सबसे प्यारी नींद है, तो मैं नहीं आऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, मत आ तू, जब तेरा मन लगे, तेरा मन चाहे, दिल चाहे, तब तू आ लेना, मैं तुझको फोर्स नहीं करूंगी। तब साक्षी बहन ने कहा ठीक है, मत आओ, मतलब 7 तारीख को मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। बाद में 8 तारीख ऐसे गई, और 9 अक्टूबर 2016 को हम धनवेवाड़ी में जो बड़ा हॉल है, वहां पर कन्या भट्टी रखी थी। और उस टाइम नवरात्र के दशहरे का टाइम था। तो सब बहनें, जो समर्पित बहनें भोसरी सेंटर की, वो और हम सब कन्याएं थे। तो वहां पे दीदी ने सभी को ऐसे आप ज्ञान में कैसे है ये बताने के लिए कहा था, करुणा दीदी जी ने। और हम सब लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे करके। और सब कंप्लीट प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद वो सब लोग हमारी कन्याओं की पूजा कर रहे थे। ऐसा इतना फील हुआ कि देखो, और इतना बड़ा संगठन में मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि कॉलेज पूरा होने के बाद डायरेक्ट पुणे में जॉब करने के लिए, तो इतना और इतने सब प्यार से रह रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब जब मेरा जन्म हुआ था, तो हम 3 बहनें, तीसरी भी लड़की हुई, इसलिए सब लोग मतलब नाराज हुए थे, क्योंकि तीसरी भी लड़की हुई करके। लेकिन तो 3 दिन मुझे किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, खाना मतलब पीना भी नहीं, 3 दिन जब जन्म हुआ था। तो मुझे ऐसा, जब मेरी दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो तब से मुझे बुरा लगता था कि क्या ऐसे क्यों करते हैं। तो उसके बाद नहीं ऐसा, क्योंकि महेंद्र भाई का जन्म हुआ तो बहुत बाद में बहुत प्यार करते थे। और जब मैं ज्ञान में आई, तब इतना अच्छा लगा कि अरे कन्या को इतना अच्छा करते हैं, लौकिक में कितना मतलब कन्या को बोझ समझते हैं। और ज्ञान में मतलब सेंटर पे कन्या को कितना अच्छा प्यार देते हैं, एक कन्या ही करके। तो कोर्स होने के बाद वहां पर पूजा कर, वो अच्छा लगा। बाद में गुरुवार को, मतलब रविवार को वो प्रोग्राम था धनवेवाड़ी में, और गुरुवार को साक्षी बहन और मीनल बहन, उन्होंने मुझे सेंटर पे लाया था। तब हमारा ये सेंटर चिंचवड़ गांव में थे, चिंचवड़ गांव में था। वहाँ वर्षा बहन, अश्विन दीदी और विद्या दीदी थे। उन्होंने मुझसे परिचय किया कि ये कन्या आई है। वो तीनों दीदी इतने खुश हुए कि वाह, कन्या करके आई। तो मुझे इतना अच्छा लगा, लौकिक में जिन्होंने मुझे 3 दिन ऐसे ही रखा था, और ये तो जान पहचान के भी नए लोग हैं और इतना प्यार करे फर्स्ट, मतलब पहले ही दिन। तो वो बहुत एक अच्छा अनुभव था कि सेंटर पे जान पहचान के अनजान लोग इतना प्यार देते हैं। बाद में ऐसे ही 2016 बाद में दीपावली के टाइम, बाद में दशहरे के बाद दीपावली के टाइम 8 दिन छुट्टी रहती है ऑफिस में, तो मैं गाँव गई थी। गाँव गई तो गाँव के सेंटर में भाऊबीज का प्रोग्राम रखा था। तो उन्होंने दीदी ने हमें इनवाइट किया था। उनको मिनल बहन ने बताया था कि इसका भी कोर्स हुआ है करके। तो उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया हमें कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम रखा है, आप भी आ जाओ। तो हम लोग गए थे, सुबह 7 बजे गए, मुरली अटेंड किए, प्रोग्राम भी अटेंड किया। तो मिनल बहन सेवा कर रहे थे, सब लोग किचन में जा रहे थे, टोली दे रहे थे। तो मैं एक ऐसे ही हॉल में बैठी थी, तो मैं जा रही थी उसके पीछे कि वो सेवाएं करूँ क्या। तो उसने मुझे कहा नहीं, तू नहीं जा सकती है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्यों नहीं जा सकती है, ये तो भगवान का घर है ना, तो क्यों नहीं जा सकती है। और वहां पर थी तो बहुत सब लोग खुश हुए थे कि ये कन्या आई, अश्विन दीदी, विद्या दीदी और वर्षा दीदी थे। तो ऐसा क्यों। तो उसने मुझे बाद में बताया कि तू नॉनवेज छोड़कर, ज्ञान में 1 साल भी नहीं, 1 ही महीना हुआ है, और जो नॉनवेज खाते हैं वो
अंदर मतलब एंट्री नहीं है, प्रवेश का नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। बाद में दीदी जी ने बैच लगाया था, वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उससे कहा कि मुझे भी बैच चाहिए। तो वो बोली नहीं, जो जब धारणा होगी, धारणा होने के बाद 1 साल जब हो जाएगा तभी आप बैच लगा सकते हो। मैंने कहा उसे ठीक है चलेगा। तो मैंने बाद में हम दोनों घर आए, तो मैंने सोचा कि इतना इतना सारा मतलब भगवान मिल गया, तो ये नहीं कर सकते क्या, नॉन वेज नहीं छोड़ सकती है क्या। और तो मैंने कहा ठीक है, और नॉन वेज वहां से छूट गया। मेरा लौकिक भाई है, महेंद्र भाई, वो करते हैं नहीं मिनल बहन आप ध्यान दो, ये नॉन वेज छोड़ ही नहीं सकती। इसको मैंने बहुत बार ट्राई किया था। तो ज्ञान में आकर वो सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरा बहुत मतलब मेरी बहन ने और भाई ने भी बहुत प्रयत्न किया था कि इसका नॉनवेज छूट जाए, लेकिन नहीं छूट रहा था। वो सबसे बड़ा मेरा अनुभव था। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अभी पता चला कितनी हद है। हाँ, बाद में 2017 को हम बाबा मिलन में गए थे। 1 साल बाद 2017 को हम बाबा मिलन में गए थे। वहां पर बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा परिवार, लेकिन सब प्यार से रह रहे थे, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहे थे। और इतनी बड़ी भीड़, इतना सब अरेंजमेंट कैसे करते हैं लोग, ये भी मैं सोचती थी। रात को ही हमें पता चला कि अभी बाबा मिलन होने वाला नहीं है। जो हमारी प्यारी दादी जी है, गुलजार दादी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बॉम्बे में थे। तो उन्होंने तो पूनम बहन, पाड़ेकर माता जी, मैं, मिनल बहन और भाग्यश्री बहन, ये 5 लोग गए थे। हम 5 लोग गए थे। तो पता चला कि बाबा मिलन होने वाला नहीं है। तो सब लोग का मतलब ऐसा मतलब बुरा लगा उनको, सब लोगों को, कि बाबा मिलन नहीं होना है। तो मैं मेरे मोबाइल में वो हमारा जो सॉन्ग है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, वो सॉन्ग लगा कर पूरा दिन मैंने वही सॉन्ग लगाया था। और रूम पे थे हम सब लोग। तो बाद में बाबा मिलन के लिए हम लोग गए, 3 बजे शायद गए। बाद में बाबा मिलन किया, सब लोग ऐसे डांस कर रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक अलग ही खुशी थी। बाबा मिलन होने के बाद जो वहां पर ही ये ईश्वर से हमने मुलाकात ली है, ये गाना लगा, तो इतना खुश हुई मैं, इतना। और ऐसे मतलब भगवान मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगा। बाद में और एक एक्सपीरियंस है, जब मैं ऑफिस जा रही थी, तो मुझे लेट हुआ था, इसलिए मैं गाड़ी लेकर जा रही थी। तो वहाँ डांगे चौक में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वहां से मैंने जोर से चिल्लाया कि एक ऑटो वाले ने मुझे जोर से टक्कर दी। मैंने जोर से चिल्लाई मैं कि शिव बाबा। तो पता नहीं वहां से जो हमारे ब्राह्मण परिवार के कुलकर्णी भाई है, संजय कुलकर्णी भाई जी, वहां से आ गए कालवाड़ी फाटा से, वो जो डांगे चौक में जो वहां से रोड आता है, वहां से आए। और उन्होंने ही गाड़ी उठाई और वो मुझे बोले बहन जी आपको लगा क्या। मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं लगा। मैं तो इतना डर गई थी कि गाड़ी हाथ में नहीं ले रही थी। लेकिन वहां से मैं ऑफिस पहुंची। बाद में मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को अभी हाथ ही नहीं लगाऊंगी। इतना डर गई कि पास मैं जो हमारी कंपनी में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ऑफिस की बस रहती है। तो मैं शाम को ऑफिस से निकलते समय ऑफिस के बस से आई, और हिंजौड़ी चौक में जो लक्ष्मी चौक है वहां पर मतलब बस से आई और उतर गई। मैंने सोचा कि नहीं इतना डर के क्या करेंगे, ये तो शरीर जाने ही वाला है, हमें तो ज्ञान है। तो फिर से वहां से उतर कर ऑटो से चली गई और गाड़ी लेकर आई। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं हिम्मत ही हार गई थी। कभी भी हो सकता है। हाँ, और एक एक्सपीरियंस था, ऐसा था कि ऑफिस में कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेव रखे, मतलब डेटा सेव करते हैं। तो जो काम रहता था, मैं काम कर रही थी तब, एंट्री करनी थी, जो मटेरियल आता है आउट सप्लायर का, बहुत कुछ एंट्री रहती, वो कर रही थी, मैं काम कर रही थी, चालू था। तब क्या हुआ, मैं एंट्री कर रही थी, लेकिन जब टेबल पर बैठते हैं तो ऐसे ही बैठी, तो मेरा पैर स्विच को लग गया और वो ऑफ हो गया, पीसी ऑफ हो गया। और मैंने डेटा सेव भी नहीं किया था। तब वो मुझे लगा
तब मैं इतना डर गई कि ये सेव नहीं होगा तो अभी क्या करूंगी, इतना सारा तो किया था। तो मुझे जो मेरा बॉस है उन्होंने कहा अगर डेटा सेव नहीं हुआ, सब डिलीट हो गया, तो तेरी जिम्मेवारी है, जो भी कुछ करना है वो तू कर ले। मैं जाकर मैनेजर को तुझे ही बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा, मन से ही पापा को कहा कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है, कुछ तो करो, मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने मतलब चालू किया बाद में। तो मैंने चालू करने से पहले मेरे बॉस को बोला था कि आप मतलब कुछ नहीं होगा, डाटा सेव रहेगा, मेरे साथ भगवान है। तो इतना अच्छा लगा कि कंप्यूटर चालू किया और डेटा सब सेव था, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो वो उन्होंने मुझे, मेरे बॉस ने कहा कि आप भगवान को क्या देते हो, हर एक आपकी मतलब इच्छा है वो पूरी होती है, ऐसे कैसे। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और जब मैं दीपावली को गाँव गई थी नेक्स्ट ईयर, मतलब 2018 को, हाँ 2018 को गाँव गई थी, तो मैं और मेरे लौकिक भाई महेंद्र भाई जी है, वो मार्केट जा रहे थे। तब उन्होंने वो गाड़ी चला रहे थे और सामने से एक गाड़ी वाला आ रहा था, शायद उन्होंने ड्रिंक करके, वो कैसे भी चला रहे थे, उनको राइट साइड जाना था लेकिन उन्होंने इंडिकेटर भी नहीं लगाया था। और मैंने भाई जी से कहा कि वो शायद ना हमें ठोक देंगे, वो कैसे ही गाड़ी चला रहे, हम लोग आप साइड में लगा लो, वो जाने के बाद हम लोग जाएंगे। तो हमने साइड में लगाया गाड़ी, फिर भी उन्होंने आकर हमने इतना जोर से टक्कर दी कि हम राइट साइड से सीधा सीधा लेफ्ट साइड ऐसे गिरते गिरते हैं। लेकिन इतना डर गए, बोला शिव बाबा की याद करो, शिव बाबा। और उसमें शिव बाबा को याद करो, उसको कहा, लेकिन किसी को मतलब बाद में सामने ही एसटी जो बस रहती है वो आ गई और उन्होंने इतना जोर से ब्रेक दबाया कि नहीं तो हम नीचे ही आ जाते। वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि बाबा हर साथ अपने रहते हैं। और और एक सबसे मतलब जो हमारे ब्रह्मा कुमार के डिवाइन सॉन्ग्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा नेचर ऐसा था कि जब मुझे किसी ने परेशान किया या तकलीफ दी तो मैं उसे छोड़ती ही नहीं थी। मुझे दिया उससे डबल उसे मैं परेशान कर देती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मतलब उसको परेशान करके ही मैं छोड़ देती थी, लेकिन वो मुझे ज्ञान में आने से वो मेरा स्वभाव चेंज हो गया। और पिछले साल हम ट्रेनिंग में गए थे, तब हमें मतलब छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने बाबा सुबह अमृत वेला किया और बाबा को कहा, जब बाबा जब मुझे ट्रेनिंग में जाने के लिए अगर छुट्टी नहीं मिली तो मैं ज्ञान मार्ग ज्ञान छोड़ दूंगी, तो आपकी जिम्मेवारी है कि मुझे छुट्टी चाहिए चाहिए। तो 4:30 बजे ऑफिस का आउट टाइम है, 4:30 बजे। तो हमारे जो मैनेजर है वो 4:15 बजे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्यों छुट्टी चाहिए। मैंने तब उनसे बात की कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करके रहता है और वो 1 महीने का रहते। तो वो बोले ठीक है हम नहीं दे सकते। तो मैंने बोला प्लीज रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने ठीक है ले लो, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन कब ज्वाइन होगी वो बताते जाओ। तो मैं इतना खुश हुई कि मतलब अगर अपना ध्येय पक्का है तो फिर बाबा हेल्प ही करते हैं। और उसके बाद हमने जब बाबा मुरली में कहता है कि हमेशा एवर रेडी रहो, तो हमने इतनी खुशी हुई कि छुट्टी मिल गई, हम मधुबन में जाएंगे। मधुबन में जब जाते हैं तो उधर इतना अच्छा फील होता है कि मतलब किसी की याद ही नहीं आती, ना ऑफिस की ना घर की, ऐसे जब ऐसा लगता है कि वहाँ के ही रहने वाले, इतना अच्छा लगता है। तो बाद में हम मधुबन जा रहे थे तो ट्रेनिंग की छुट्टी मिली तो घर में आए और लिटरली 5 मिनट में हमने बैग पैक कर दी। सब लोग मतलब बाबा कहते हैं रेडी रहो, तो वो भी पाठ पक्का करा दिया बाबा ने। और वर्षा बहन जी और नवनाथ भाई जी ने हमें
जहाँ मतलब फ्लाइट बुक की थी, वहाँ जाने के लिए हमें कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कैसे भी करके अरेंज कर लिया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है और दीदी ने मुझे मौका दिया, इसलिए फिर से शुक्रिया कर दिया। अच्छा, ओम शांति। तो ये था हमारी प्यारी ममता बहन का अनुभव जो आज हमने सुना। और ऐसे तो उनके बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि अगर कहीं पे हम जा रहे हैं तो इतने झट से तैयार हो जाती है, उत्साह भरी है हमारी बहन। और साथ में अगर कहे तो सेवाओं में भी उनका योगदान बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे ही अनन्य एक और रत्न से हम मिलेंगे परसों के दिन। और ममता बहन की जो खासियत है कि वो उनकी आवाज बहुत मीठी है, उन्हें गाना गाना बहुत पसंद है। तो स्पेशली कन्याओं की जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तब उन्होंने एक गीत भी प्रस्तुत तैयार किया था उस टाइम पे। तो ऐसी हमारी प्यारी ममता बहन का ये रहा एक्सपीरियंस। और आगे परसों के दिन हम, कल तो हमारे प्यारे पिताश्री जी का स्मृति दिवस है, तो इस वजह से कल हम नहीं मिलेंगे, लेकिन परसों के दिन हम फिर से मिलेंगे और एक रत्न के साथ। ओम शांति।